विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर मौजूद हैं, है ना। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इस पर हमने वीडियो बना चुके हैं और हमने ये पढ़ा कि मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और नीति निदेशक तत्व वे नीति और आदर्श हैं जो संविधान निर्माताओं ने ऐसी आकांक्षा व्यक्त की कि ये भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना योगदान देंगे, जिनका विवेचन संविधान के भाग 4 में किया गया है ना। दूसरी बात जो आती है कि मौलिक अधिकारों को जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। हमारे देश में जो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो अमेरिकी संविधान की व्यवस्था से, वहाँ की जो शासन प्रणाली से ली गई है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड में जो वहाँ पे जो नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान था और वहाँ से उसके संविधान से इनको उद्धृत किया गया है। तीसरी जो बात आती है वो इन दोनों में अंतर की सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी ये न्याय योग्य हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यानी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में जो ये मूल अंतर है कि यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो क्योंकि अनुच्छेद 32 में संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्यवाही करे। अतः ये न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई कानून निदेशक तत्वों के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निदेशक सिद्धांतों से न तो हमें कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान ने उनके उल्लंघन पर कोई उपचार सुझाया है। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो बस जनमत का बल और नैतिक शक्ति प्राप्त है। अगला जो इनमें अंतर है कि मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, जबकि जो है नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ना। कि नीति निदेशक तत्वों का जब हमने जो अध्ययन किया तो हमने देखा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निदेशक तत्व, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निदेशक तत्व, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व। तो ये सब जो है राजनीतिक मौलिक अधिकार केवल राजनीतिक प्रजातंत्र है, उनको नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है, जबकि नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक सभी पहलुओं को समावेश करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में जो है प्रयास किया गया है। नेक्स्ट जो अंतर आता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं और नीति निदेशक तत्व सकारात्मक हैं, है ना। यानी मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं, इंजेक्शंस हैं, जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत निदेशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक पॉजिटिव उत्तरदायित्व हैं और राज्य से यह आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। एलन ग्लेडहिल के शब्दों में मूल अधिकार तो कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राज्य नीति निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश है जिन्हें पूरा करना
जो है उसका कर्तव्य ठहराया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है मूल अधिकारों को आपातकाल में जो है रद्द किया जा सकता है, है ना, लेकिन आपातकाल में भी एक जो है मूल अधिकार रद्द नहीं होता, वो है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। और इन्हें नीति निर्देशक तत्वों को रद्द नहीं किया जा सकता, है ना। तो यह एक अंतर दिखते हैं कि आपातकाल में भी जो है नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण से संबंधित जो भी प्रावधान है वो रद्द नहीं किए जा सकते। तो नीति निर्देशक तत्व क्योंकि इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है तो इनको रद्द भी नहीं किया जा सकता है ना। और अगला है जैसे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी किसी देश का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और नागरिक होने के नाते उसे वह अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि यह एक साधन मात्र है ना। नीति निर्देशक तो एक साधन है जिनके द्वारा जो है नैतिक उपेक्षाएं की गई हैं। अगला जो अंतर दिखाई पड़ता है वो है कि मूल अधिकार का जो विषय है वो व्यक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य है ना। मूल अधिकार व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य की जो है राज्य के लिए एक नीति का मार्गदर्शन के सिद्धांत है ना, इनका विषय राज्यों से है। तो इस तरह से जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच हमें अंतर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग में सम्मिलित मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकार और भाग 4 में उल्लेखित निर्देशक तत्व वास्तव में एक समूची व्यवस्था के ही अंग है। इन दोनों व्यवस्थाओं का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास, है ना। हम इनको परस्पर विरोधी नहीं कह सकते। जब लोक कल्याण कार्य की राज्य स्थापना के लिए ये दोनों ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भूतपूर्व न्यायाधीश सदानंद हेगड़े ने कहा है कि सिद्धांत एक ही संविधान के 2 भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की। उनका प्रयत्न व्यक्तिगत अधिकार व सामाजिक कल्याण में समावेशन या समन्वय स्थापित करना था। तो इस प्रकार जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। धन्यवाद।